हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी? क्या यार एकदम फर्स्ट क्लास हो। उम्मीद है बस ऐसे ही रहा करो, मस्त रहा करो, एकदम चिल अपनी तरह, एकदम चिल रहोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राम राम सभी को, राम राम, जय श्री राम जय श्री राम। भाई यार बूस्ट के साथ पढ़ेंगे आज तो, बूस्ट के साथ। चलो लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स तो बढ़िया तरीके से निकाल दिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से एकदम ट्रेंड्स पढ़े हैं। अगर ऐसे भी एडिटेड क्वेश्चन आ जाए अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन ऐसे ही थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बेसिक से क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा सा डिटेल में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चल रहा है। चलो बहुत अच्छे। आज आप लोगों को मेटल के नेचर का मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। मेटल के नेचर हो या हार्डनेस हो, तो एक छोटा सा एक और अपन पॉइंट डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपने पास आता है हार्डनेस। ये हार्डनेस कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, ये भी तो देखा जाता है। हमने बोला था स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, तो हार्डनेस डायरेक्टली होता है किसके? स्ट्रेंथ, एक मिनट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो हार्डनेस जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब ये भी डायरेक्टली है, ये भी किसके? ये भी डायरेक्टली चलता है किसके? सारा गेम है इसका, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। भाई सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा, ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सिंपल सा है। और ये डायरेक्टली होता है किसके? बीपी के, यानी कि उसको हीट करना भी उतना ही क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, ठीक है, उतना टफ हो जाएगा, मतलब उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो एक बेसिक सा मैंने ऑर्डर लिखा है। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो हार्डनेस होता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो देख लो, ये वाला क्वेश्चन अपने पास कि हार्डनेस डिक्रीज फ्रॉम सुन लेना कि हार्डनेस डिक्रीज़ हो रहा है। कहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है भैया? Mn टू जिंक, मतलब मैग्नीज से जिंक तक जाओगे तो डिक्रीज़ होगा, बट इंक्रीज फ्रॉम, वैसे इंक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। यार ये क्या झोल है? इसका मतलब ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हम लोगों ने जो एलिमेंट डिस्कस की 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग के तो 4-5 मेंबर हैं, क्रोमियम तक तो क्या हो रहा है भैया अपने पास में? हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, उसके बाद सडनली डिक्रीज हो जाती है। यार ये क्या लोचा है? जैसे आंसर तो करना ही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत काम के हैं। सुनना ध्यान से, अभी क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, देखो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद आयरन, देन कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये मेंबर है। अभी कह रहा है कि जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो, तब तो आपका हार्डनेस इंक्रीज़ हो रहा है, तब तक तो आपका हार्डनेस क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही आप मैग्नीज से मूव ऑन करके किसकी तरफ? जिंक की तरफ, यानी कि जब आप यहाँ की तरफ जा रहे थे अब गिरने लग गया। अब यहाँ पे हार्डनेस क्या हो रहा है? यहाँ पे हार्डनेस जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। वो यही पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आओ ना, आओ देखते हैं लॉजिक क्या है वो समझना, टुच्चा सा लॉजिक क्या लॉजिक है? वो सिर्फ इतना सा अपने पास में कि भैया स्कैंडियम जो है वो 21 नंबर पे आता है, ये अपने को पता ही है, स्कैंडियम 21 पे आता है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में ये होता है आर्गन 3d1 4s2, यही है। मुझे इतना सा बता दो अनपेयर कितने इलेक्ट्रॉन है? भैया आप कहोगे साहब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक। क्यों? अब मैं अनपेयर ही क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि जस्ट अभी हम लोग कुछ पढ़ के आए हैं, एक ऑर्डर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर आपको हार्डनेस देखना है या आपको स्ट्रेंथ देखना है मेटेलिक बॉन्ड का, तो आप किसको देख लो? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज जोल ही जोल है चैप्टर में। आ जाओ तो देखते हैं। अनपेयर इधर एक आया। ऐसे ही जब आप टाइटेनियम के पास जाओगे, ये 22 नंबर पे आता है, तो टाइटेनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 3d2 4s2, आप कहोगे सर अनपेयर जो है इसमें 2 हैं, 3d1 1, 3d2 2, अब 2 अनपेयर हो गए। ऐसे ही वैनेडियम में जाओगे तो 23 कितना मिलेगा? आर्गन 3d3 4s2, साहब इधर और इंक्रीज़ हो गया। अगर आप नोटिस करो धीरे धीरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। आ जाओ क्रोमियम पे भी तो आ गया, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1, ये ध्यान रख लेना, झोल मत कर देना कहीं 3d4 4s2 बना दो, वो तकले वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर है 6 भाई साहब, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इसमें भाई। 5 35 एक एक करके बैठे हैं सब अलग अलग ऑर्बिटल्स में, और 4s1 एस में एक है।
ऐसे ही जब आप मैग्नीज पे जाओगे दैट इज़ 25 नंबर, तो यहाँ आपको मिलेगा आर्गन 3d6 4s1 है ना कुछ नहीं मिलेगा भाई, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। यहाँ पे 35 4s2, अगर ध्यान से देखोगे 5 ही अनपेयर हैं, 7 मत सोच लेना। आप देखो धीरे से डिक्रीज़ हो गए, क्रोमियम तक सडनली इंक्रीज़ हुआ, लेकिन मैग्नीज में एक कम। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे बढ़ जाए। देन आयरन जब मैंने देखा 26, ये होता है आर्गन 3d कितना 6, और ये हो जाएगा 4s2, यही है अपने पास में। अब सर 3d6, अब देखो अब पेयरिंग वापस से स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा व्यू भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डी में 5 बॉक्स होते हैं, ये लो 5 बॉक्स मैंने बना दिया। 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं 6। साफ साफ बात समझ में आ रही है ना। 5 के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो अब वो पेयरिंग में चले जाते हैं, पेयरिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ अनपेयर बचे हैं सिर्फ 4 और डिक्रीज़ हो गए, तो यहाँ अनपेयर जो आ रहे हैं बेटा कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये अनपेयर और डिक्रीज़ होते हैं। अब आयरन आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा अपने पास? कोबाल्ट आएगा 27 नंबर, इस अंकल के पास होते हैं 37 4s2, फिर से पेयरिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ तो बचे ही 3, फिर आएंगे अपने पास 2 और लास्ट में 0 है 1, कुछ भी नहीं बचेगा बेचारा। ये हो जाएगा 3d कोबाल्ट के बाद निकल चाहिए ना अपने को, ये लो आर्गन आर्गन, एक सेकेंड रुकना, यहाँ आएगा निकल दैट इज़ 28। इसके बाद कॉपर 29, कॉपर का 3d9 4s1 ये होता है। अब 3d9 तक जाना है आपको। 3d9 कैसे भरोगे? 5 आपने सिंगल डाले, 4 को पेयर किया, एक उधर अनपेयर है एक इधर अनपेयर है, यानी कि 2 अनपेयर हैं इसके पास भी। जिंक में चले जाओ, कितना हो जाएगा 30 नंबर पे आता है भैया। जिंक तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। अच्छा झोल कर दिया मैंने। कॉपर में रुको 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 जो भैया झोल कर दिया। कॉपर 3d10 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा है ना, झोल कर दिया था अपन ने। 100 भाई इधर तो है ही नहीं बेचारे के पास। अब आपने कुछ नोटिस किया यहाँ से लेकर क्रोमियम तक, ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। कहाँ से इंक्रीज होता है? स्कैंडियम टू क्रोमियम भैया इंक्रीज हो रहे थे। दैट मीन्स हैंस क्या हो जाएगा? हार्डनेस क्या हो जाएगी? बढ़ेगी भैया, कम तो होने से रही, बढ़ेगी ही। अब जब हार्डनेस बढ़ गई तो मैं ऐसा बोल दूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। बीपी भी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा, सब कुछ ही बढ़ गया सब कुछ ही बढ़ गया यार, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। ऐसे ही फिर अपन लिख रहे हैं सेम सिनेरियो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब होता है डिक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा ये तो फ्रॉम रहेगा, चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ से आ जाएगा अपने पास? मैग्नीज टू जिंक। अब यहाँ पे कम हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हेंस हार्डनेस क्या हो जाएगी बेटा? इस बार कम हो जाएगी, इस बार कम, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो सिंपल सा आंसर था। तो जो मेजॉरिटी केस है वो अपने को ऐसे ही दिखेंगे कि हार्डनेस जो होता है वो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद कम हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं डी ब्लॉक में, ऐसे टिंगू से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये खून पीने वाले क्वेश्चन और कुछ नहीं है। हाँ लेकिन एक एक लाइन में यार इनका आंसर भी आ जाएगा। ये तो मैंने चलो एक सबको ओपन करके दिखा दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था अपना, बस इसी वजह से मैंने इसको किया था। अदरवाइज़ अपना को लॉजिक इसके अंदर था नहीं कि उसको इतना एक्सपेंड करें। इतना एक्सपेंड वैसे लायक नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। मस्त एकदम जहर क्वेश्चन है, जहर, तुम भी खा के टाइम बोल जाओगे एक बार तो। दूसरा क्वेश्चन आपने सुना होगा, ये जो बल्ब फिलामेंट होते हैं, बल्ब फिलामेंट याद है? बल्ब को फोड़ा कभी तो उसमें आपको छोटी सी लेयरिंग दिखती है, छोटी सी एक वायर आपको दिखती है, दैट इज़ टंगस्टन की वायर होती है, याद है? तो क्रोमियम होता है उसके अंदर, ठीक है, टंगस्टन होता है अपने पास में, और क्या होता है? मोलिब्डेनम अंकल। एक्चुअलिटी में बल्ब फिलामेंट में आप लोग यही मेजॉरिटी तो हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, बट स्टिल ये 3 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं बल्ब फिलामेंट में? टंगस्टन ही यूज़ होता है वैसे तो, क्योंकि इसको मैं बोल ही दूंगा तो यार फिर मज़ा कैसे आएगा? अगेन बोल रहा हूँ कि बल्ब फिलामेंट में आप लोगों का टंगस्टन ही यूज़ होता है। चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे टंगस्टन ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू यूज़ होता है। बल्ब फिलामेंट में टंगस्टन यूज़ होता है, क्यों? वाई? इसी को ही यूज़ क्यों करते हैं? और कुछ क्यों नहीं आ रहा? मैग्नीज की क्यों नहीं आ रहे? जिंक का क्यों नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है भैया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी अपन पढ़ के आए हैं,
क्या पढ़ के आए, थोड़ा सा आ जाओ दिखाता हूँ आपको। क्या आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि सर क्रोमियम के पास में मैक्सिमम 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। एक बार टेबल पे आ जाओ फिर अगर समझ में आ गई तो। नोटिस करो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्या तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं? क्या तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं? और ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो वहाँ पर भी, ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो वहाँ पर भी अपने को क्या मिलेगा भैया? बीपी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो बीपी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। बीपी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो सिंपल सी बात है सर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए यार इसको, ऑब्वियस सी बात है ना, तो मेल्ट तो जल्दी से होगा नहीं, इसीलिए तो सारे दिन बेचारा जलता रहता है। 10 रुपये की औकात है उसकी, तो बैंड बजा रखी है उसकी पूरी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या था, अपन लिखेंगे भैया क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है किसके अंदर? टंगस्टन के अंदर, और इसकी वजह से इसका बीपी क्या हो जाता है? हाईएस्ट। बीपी क्या हो जाता है इसका? हाईएस्ट। अब जिसका बीपी ही इतना ज़्यादा है यार, उसको क्या तो टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा? मतलब इसको आप जलाते रहो, बॉयल ही नहीं होगा कभी, बॉयल ही नहीं होगा, पूरे दिन बेचारा जलता रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों में कंपेयर करना है, अगर मुझे मान लो बीपी का ऑर्डर लिखना है, बीपी का ऑर्डर लिखना है अगर तीनों में, यानी कि क्रोमियम देन मोलिब्डेनम देन टंगस्टन, तो भैया क्रोमियम से ज़्यादा मोलिब्डेनम, और ये ऑर्डर चलता है अपना, यानी कि टंगस्टन का बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इवन मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। इसीलिए इसको बल्ब फिलामेंट में अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं भैया? बल्ब फिलामेंट में यूज़ करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं वही कह रहा हूँ, देखो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन ही आप लोगों को परेशान करेंगे वहाँ पे, बेसिक से क्वेश्चन ही आप लोगों को परेशान करेंगे और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, एक और ऐसे ही छोटा सा एक और मस्त एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। देखो सुनो, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। एक है मैग्नीज और एक है अपने पास में जिंक, ये 2 अंकल हैं, ज़्यादा भी हैं पर फिलहाल मैं 2 बता रहा हूँ। मैग्नीज और जिंक, इनका जो एमपी होता है वो लो है या लोवेस्ट है, ये मान लो इनका एमपी लोवेस्ट है, पर क्यों है? लोवेस्ट ही हो गया, कम ही हो गया, क्यों? सिंपल सा लॉजिक। बताओ। मतलब दीज हैव लो एमपी बट वाई? मैग्नीज और जिंक का एमपी कम क्यों होता है? पर अगर नोटिस करोगे, मैग्नीज आता है सर इसके पास 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, इतने भी कम नहीं है भाई। क्रोमियम तो चलो मैक्सिमम में आ गया, उसका एमपी हाईएस्ट हो गया, इसका लोवेस्ट थोड़ी हो सकता है। हम कहते हैं कि क्रोमियम से कम हो जाएगा, पर सबसे कम तो नहीं होगा। कुछ तो झोल है दया, कुछ तो झोल है। अब वो झोल क्या है वही सुनना है अपने को। सुनो कि एमपी किसका कम है? मैग्नीज का और जिंक का। क्यों कम है वो सुनना ध्यान से, क्योंकि अगर आप मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट इज़ आर्गन 3d5 4s2, यही होता है। इसको क्या बोल दूँ मैं? हाफ फिल बोलते हैं अपन। ऐसे ही अगर आप जिंक को नोटिस करोगे, ये तो कम्प्लीटली फिल है, 3d10 4s2, साहब ये तो फुल फिल है। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं? स्टेबल। अब खुद सोचना, जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मैग्नीज कह रहा है मैं खुश हूँ भाई अकेला, मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हूँ, मैं बॉन्डिंग क्यों करूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होती है? मेटलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बेटा? मेटलिक बॉन्डिंग होती है। तो मैग्नीज में और मैग्नीज के बीच में क्या होगा? मैग्नीज एंड मैग्नीज, तो यहाँ पे एक अपने को वीक मेटलिक बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है भैया? वीक मेटलिक बॉन्ड होता है। वीक मेटलिक बॉन्ड क्यों है भाई? पहला मैग्नीज दूसरा मैग्नीज दोनों हाफ फिल हैं, दोनों के दोनों स्टेबल हैं। अब जो दोनों ही स्टेबल हैं तो क्या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि जब आदमी स्टेबल है, जिसके पास पैसा बहुत सारा है, वो क्यों टेंशन लेगा भाई? वही वाली बात है। तो मैग्नीज और मैग्नीज दोनों में क्या होता है? एक वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होने की वजह से अब आप समझ चुके हैं, जब मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी हार्डनेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब वीक होगा तो उसकी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी? इसकी हार्डनेस भी बेचारे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस बेचारे का एमपी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको अच्छे से पता होगा, तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे जिंक को देख लो कि जिंक और जिंक भैया हाईली स्टेबल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वीक मेटालिक बॉन्ड है, बॉन्ड ही नहीं बन रहे। जिंक कह रहा है मैं ऑलरेडी स्टेबल हूँ, मैं क्यों बॉन्ड बनाऊँ भाई तेरे साथ? बॉन्ड तो तब बनता है ना, देखो बॉन्ड बनता ही स्टेबिलिटी के लिए। मैग्नीज कह रहा है मैं पहले से खुश हूँ, मेरे को बनाना ही नहीं है। दूसरा मैग्नीज भी कह रहा है मेरे को भी नहीं बनाना, मैं भी हाफ फिल हूँ। तो जब वो बनाना ही नहीं चाहते तो मेटालिक बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। अब जब स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो ऑब्वियसली बात है उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, उसका बीपी कम हो जाएगा, उसका एमपी कम हो जाएगा। यही सिंपल सा लॉजिक है।
यही सिंपल सिंपल से देखो, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बिल्कुल मामूली मामूली सब भी, लेकिन हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बैंड बजने में सेकंड नहीं लगेगी, बिंडवा बजने में सेकंड ना लगे। छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट रहो इन चीज़ों को लेकर, है ना। हैं पपलू पपलू से क्वेश्चन है, पर कई बार यही खून पी जाते हैं। अच्छा, कॉइनेज मेटल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई थिंक कल वाले लेक्चर में बताया था। कॉइनेज मेटल्स जिनसे कॉइन बनते थे किसी एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री पे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो वो कॉइनेज मेटल्स है। तो वो एक नंबर में पूछ लेता आप लोगों से। एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक एक नंबर के कौन कौन से आते हैं, ये कौन कौन से आते हैं। अब जैसे अगर आपको मान लो वही देखना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना हो, नहीं देखना है ना, हाँ सर देखना तो है। चलो नेक्स्ट देख लो, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, क्या करोगे, कैसे निकालोगे। अब मान लो मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, सम ऑफ, या सम को मारो गोली, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी में जितने भी अनपेयर है, प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। भाई याद है ना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, तो दो तो एस के हो गए, इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर पेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल चाहिए हमको, टोटल। और डी में कौन से वाले चाहिए, डी में बेटा अपने को चाहिए कौन से वाले, ओनली एंड ओनली अनपेयर वाले ही इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए। यहाँ से अपन निकालेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम कितना निकल सकता है, वो यहाँ से आता है अपने पास में, ठीक है, मैक्सिमम आता है। अब यहाँ से जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अगेन आपको याद होगा जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वहाँ पर भी वो क्वेश्चन आया था, अगेन यहाँ पर भी वो आता है। क्या आता है भैया, वो सुन लेना कि भैया एलिमेंट जो होते हैं, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर कैसे करते हैं, वाई, कैसे भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करें। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे पास कौन से होंगे, अनपेयर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात तो है। अब आप लोग कभी नोटिस करते हो, हम लोगों ने कोवेलेंसीज नाम की चीज़ें पढ़ी हुई है, ऑब्वियस सी बात है। हम एक्साइटेड स्टेट पढ़ के आते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, हायर स्टेट्स में, अगेन वो रिलीज़ करके वापस कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। तो इसी को ही बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार उठ के नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, कभी 1, वही वाली चीज़ है। अब ये पॉसिबल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर अपने पास आ जाता है, क्योंकि अपने पास लेस एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन एस एंड डी ऑर्बिटल। अब डी तो आपको पता ही है, देखो पूरा अगर मैं लिखूँ तो n-1d, और एस कौन सा, ns वाला, सिंपल सी बात है यार, तो अपने को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर लेस एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच में, उसके बीच में ns और n-1d ऑर्बिटल के बीच में। अगर मैं 3D पर्पस से बात करूँगा, अगर मैं 3D सीरीज़ को लेकर बात करूँगा, अगर मुझे 3D सीरीज़ को लेकर बात करनी है, तो ns का बेसिक सा मीन्स हो गया कि यहाँ पर मैं बात करूँगा 4s की, और ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3D ऑर्बिटल, अगर मुझे स्पेशली इसको लेके बात करनी है तो, ठीक है। तो ये अपने को पता लग रहा है। तो लेस एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच में भैया, ns और n-1d ऑर्बिटल्स के बीच में, और साथ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर लेते हैं, फ्लक्चुएट, कभी 4s में बैठे हैं, कभी 3d5 में बैठे हैं। याद है क्रोमियम का और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था, झोली तो था भैया, वो यही तो हो रहा था। कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d4 4s2, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो क्या था, 3d5 4s1, ड्यू टू हाफ फिल वाला अपन कंसेप्ट बोल देते हैं। बट रियलिटी में हुआ क्या, एस के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, डी में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम था, आराम से जाके बैठ गए, टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये अपन यहाँ से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहीं से ही ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक टेबल भी है अपने पास में, चलो मैं आपको पहले टेबल दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हूँ कि किसका कौन सा है और कौन वेरिएबल शो कर रहा है, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना चल ही रहा था, ऊपर बता ही दिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई झोल झपाड़ा नहीं है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले
जिसको मैं मार्क करूँ उसको पढ़ लेना। एक स्कैंडियम हो गया और एक जिंक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या वो सुन लो। अगर आप नोटिस करो तो स्कैंडियम में आंसर आ रहा है सिर्फ +3 और जिंक में आंसर आ रहा है सिर्फ +2। इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। बाकी अगर आप सबको नोटिस करोगे मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि स्कैंडियम और जो जिंक जो है ये ओनली 1 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट वाई। तो सिंपल सा आंसर कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम का होता है +3। अब +3 होने का मतलब ये हुआ कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। भाई स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d14s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन बच गया। तो इसके अलावा जब ये इतना हाईली स्टेबल हो गया, नोबल गैस बन गया, तो ये और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा। तो स्कैंडियम का ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और जिंक का होता है +2। +2 क्यों? क्योंकि उसके पास 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है इसलिए। ठीक है, बाकी सबका देख लो। टाइटेनियम में आप देखोगे 2 3 4 मैक्सिमम 4 है। वेनेडियम का मैक्सिमम 5 है। क्रोमियम का मैक्सिमम 5 तक जाता है। वैसे तो मैक्सिमम अपने पास 5 तक जाता है, लेकिन इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ये ध्यान रख लेना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये सुन लेना। ठीक है, कहीं उस चीज़ को बैंड बजा दो तुम लोग। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं इसके। अब आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे +6 नहीं लिखा हुआ, ये +6 आएगा, इधर भी आएगा, ये +6 है इधर। ठीक है, +6 तक जाता है। मैग्नीज, अंकल को स्टार लगाओ और इसको 1 नहीं 2 स्टार लगाओ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इन 3D सीरीज़ मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करता है जो बार बार वेरिएट करता हो? सबसे ज़्यादा वेरिएशन मैग्नीज के पास है, +7 तक है। +7 तक आप देख सकते हो, ये देखो +7। भाई कम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, आयरन का फिर डिक्रीज़ हुआ, कोबाल्ट डिक्रीज़, निकल, कॉपर और लास्ट में कौन आता है? अपने पास जिंक आता है। मेन हमने 3 को मार्क किया, इससे ज़्यादा अपने को टेंशन लेनी नहीं है। स्कैंडियम और जिंक का क्वेश्चन आपको पता लग गया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, और जो करता है वो होता है मैग्नीज। लेकिन कंडीशन इन 3D ऑक्सीडेशन 3D सीरीज़ के अंदर मैंने बात करी है, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, पढ़ लो, ये बहुत काम के हैं। ठीक है, हाँ ये पढ़ लो, ये बड़े काम के हैं यार, बहुत काम के हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया, मैं लिख भी देता हूँ कि वाई स्कैंडियम एंड जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से पता है यार। Sc+3 क्या है? ये आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या बन गया? ये तो नोबल गैस बन गया। नोबल गैस, इसका मतलब हाईली स्टेबल हो गया है। तो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो क्यों ही करेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास जैग, ये Zn+2 डाल दिया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d10। ये क्या है? ये फुलफिल का कंसेप्ट है, फुलफिल है। तो ये भी इसके अलावा बेचारा कोई और डोनेट कर ही नहीं पाएगा, ना कोई एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए ये मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। इनके सिंपल से लॉजिक है। ऐसी अगर मैं दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर अपन बात करें, दूसरा बताओ क्या बात करें, बताओ, जल्दी बताओ। यस, अपन लिख देते हैं विच मेंबर शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज़। पढ़ लेना क्या लिखा हुआ 3D, मैंने कंडीशन लगा दी 3D सीरीज़। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, विच एलिमेंट शो, यहाँ पे लिख देता हूँ विच एलिमेंट या विच ट्रांजिशन एलिमेंट शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर इज आपको आंसर अच्छे से पता है, मैग्नीज। कहाँ तक शो कर देता है? +7 तक करता है। कंडीशन सुन लेना 3D। ऐसी जब आप 4D 5D में जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बताने से बढ़िया दिखा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। मैग्नीज कहाँ बैठा है? सर ये रहा, दिख गया, रेड पेन से मैंने कर दिया, मैं ग्रीन चला देता हूँ, ये दिख गया। ठीक है, मैग्नीज के नीचे, टेक्नीशियम के नीचे रेनियम अंकल आ गए। ये दोनों भी इसी के भाई हैं, जुड़े भाई हैं। तो ऊपर वाले में वो, नीचे टेक्नीशियम, फिर रेनियम। लेकिन अब कंडीशन सुन लेना। अगर सेम क्वेश्चन, विच एलिमेंट शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। भैया अब गेम चेंज हो गया कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आंसर अब मैग्नीज मत लिख देना, इसके भी बाप बैठे हैं, दैट इज़ रुथीनियम एंड ओस्मियम। ये दोनों गधे +8 तक चले जाते हैं भाई, याद रख लेना, ये +8 तक जाते हैं, +8 तक। दोनों
क्वेश्चन में वर्डिंग का बहुत बड़ा गेम है। वर्डिंग का आप सुन लेना क्या लिखा है मैंने, लार्जेस्ट तो हैं लेकिन किसके अंदर, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर। और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ 3D सीरीज़ में तो मैग्नीज ही आंसर है, मैग्नीज ही आंसर है। ऐसे नीचे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर रुथीनियम और ओस्मियम ही आंसर आने वाला है। कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, बात समझ रहे हो ना, पढ़ लेना, बात समझ गए ना। दोनों में माइनर सा फ़र्क है, दोनों में माइनर सा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को उस टाइम पढ़ लेना, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पर खून पिएंगे, खून पिएंगे। माइनर सा डिफरेंस है यार, माइनर सा, ठीक है। अब ऐसी जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये है कि ये अपन लिख देते हैं, कौन सी लिखे बताओ। क्वेश्चन सिंपल से यही है कि भैया मैग्नीज का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, यही है अपना तो, है ना। यहाँ पे सिंपल सा अपन क्वेश्चन लिख देते हैं कि भैया विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज़ हाईली स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है भाई। गाड़ी शुरू थी +2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चल रही थी, बहुत सारे हैं, कह रहे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। आंसर आएगा Mn+2। बट वाई, यही क्यों, ध्यान से देखो। मैग्नीज अपने पास आता है बेटा 25 नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर कैसे भी इसको मैं बाहर निकाल दूँ यानी कि Mn+2 बना दूँ, क्या मिलेगा, आर्गन 3d5। ये तो सर हाफ फिल है, ये कैसा है, ये हाफ फिल है, और हाफ फिल का मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही तो चाहिए था। अगर किसी के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए या फिर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, वो मेंबर स्टेबल हो जाता है। तो मैग्नीज का पूछ ले तो Mn+2 इज़ हाईली स्टेबल। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, गलती से भी ड्रॉप मत कर देना, गलती से भी ड्रॉप मत कर देना। ये इतने ईजियर और इतने सिंपलेस्ट वे में तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गलती से भी ड्रॉप मत कर देना टिंगू मिंगू को, गलती से भी ना जी ना, गलती से भी एक बार ड्रॉप कर दिया पपलू लग जाएंगे भाई, ध्यान रख लेना, ये पपलू लग जाएंगे। मैं इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, ये लो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया इन लोगों का भाई, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो छोटी मोटी चीज़ें जो अपन ने आज डिस्कस करी, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एक बार कमेंट में बता दो यार। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया, छोटे छोटे जो क्वेश्चन के वो समझ में, हार्डनेस कैसे निकालना है, NP कैसे निकालना है पता लगा। अनपेयर का गेम है सारा, अनपेयर का गेम है। आज कोई मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, कोई ढंग का नहीं था, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जो आपके पास आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को? बस 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 यही चाहिए अपने को। टॉपर आदमी हो तुम लोग सारे, टॉपर हो तुम सारे के सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शाबाश, बहुत अच्छे यार, मज़ा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो। बाकी अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।